हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्यों नहीं। क्योंकि अब की बार 90 पार एकदम ठान लीजिए, बस हिम्मत मत हारिएगा। प्यारे बच्चों, मात्र 1.5 महीने का समय है आपके पास, ठीक है। तो चलें, अब हम लोग आज कक्षा 10 हाई स्कूल मैथ के ऐसे सवाल पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, मैंने पार्ट 1 से लेकर के 6 पार्ट तक एक एक क्रम करके सभी क्वेश्चन को बताया है जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, एक अलग नोट्स बनाओ, एक अलग कॉपी बनाओ और जब बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड जब करीब आ जाए उसे एक बार मन से देख लेना और वही पढ़ के चले जाना और आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर से मैथ में भी पास हो जाएंगे। पास नहीं, 90 पार होंगे, ठीक है। तो चलें, आज का पहला सवाल क्या है। cot a माइनस कॉस ए अपॉन cot a प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। देखो बाबू, यह त्रिकोणमिति का सवाल है। अब देखो, त्रिकोणमिति में एकदम मन लगा करके अच्छे से ध्यान से सुनो। और जो भी बच्चे त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने यह वीडियो देखा तो सवाल तो समझ में आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, कैसे याद करें, कैसे उस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसका मैं एक पार्ट अच्छे से समझाया हूं। पार्ट 1 पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री, जरूर जाकर के पूरे फार्मूले को देख लेना। अगर आपने उसको देख लिया बाबू, तो कोई सवाल त्रिकोणमिति का होगा आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल उसे जरूर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, देखिएगा जरूर और उसे भी अच्छे से नोट करिए। तो यहां समझने का प्रयास करें। देखो, त्रिकोणमिति का सवाल जो है ना, सूत्र पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सूत्र पर। जितना ही आपको सूत्र अच्छे से याद होगा, त्रिकोणमिति के सवाल उतना ही आपको अच्छे से आएंगे। तो जरा समझने का प्रयास करो। देखो बाबू, यह दिया है और बराबर यह दिया है, मतलब क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। आप यह LHS है और वह क्या है, RHS है, ठीक है। तो LHS माने बायां पक्ष और RHS माने दायां पक्ष। तो अब बायां या दायां पक्ष में किसी को लेके हल करना है, तो मैं बाबू लिखता हूं LHS माने बायां पक्ष। अब इस बायां पक्ष को लेना है, इसको लेकर के हल करना है और लाना है कोसेक के माइनस 1 अपॉन कोसेक के प्लस 1। तो चलें, LHS क्या है बाबू, लिख लो cot a माइनस कॉस ए अपॉन cot a प्लस कॉस ए। यह है ना बाबू, हमको यही तो लाना है। अब देखो, मैं आपको सूत्र लिखाया था। क्या लिखाया था? सूत्र, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके देखेंगे प्रश्नावली में, तो उसमें मैं आपको अच्छे से सूत्र को बताया हूं, जरूर देखना। काटे है, यहाँ क्या है, काटे। मैं आपको एक सूत्र लिखाया था कि cot a बराबर होता है बाबू cos a अपॉन sin a, या एक होता है 1 अपॉन tan a। और याद रखिएगा, जब मैं प्रश्नावली उसमें पढ़ाया तो आप लोगों ने देखा उस सभी प्रश्नों में सबसे अधिक cos a अपॉन sin a का फार्मूला सूत्र लग रहा था। तो यहाँ भी अब cot a के जगह cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं या 1 अपॉन tan a, लेकिन सबसे अधिक यूज अगर जो होता है वो cos a अपॉन sin a का होता है। तो फिर यहाँ समझने का प्रयास करें। देखो बाबू, अब यहाँ क्या लिखा है, cot a लिखा है कि नहीं लिखा है। तो cot a का सूत्र क्या होता है, cos a अपॉन sin a। तो ये बताओ, cot a के जगह अगर मैं cos a अपॉन sin a लिख दिया तो कोई दिक्कत है क्या? अब मत पूछना सर जी कैसे आ गया। अरे बाबू, ये cot a का तो सूत्र है, तभी तो मैंने यहाँ लिखा, तो बस लिख दिया, आप भी लिख देना, और क्या। चलो, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ क्या लिखा है, cos। अब कहोगे सर जी cos a का भी तो फार्मूला होता है 1 अपॉन sin a,
तो बदलोगे क्या? नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काश महोदय हैं और यहाँ भी काश महोदय हैं, तो काहे के बदलोगे भाई? काश काश तो मिल जाएंगे। तो जब मिल रहा है तो बदलने की जरूरत नहीं है, काश को आप काश ही रहने देना। बताओ जी, कोई दिक्कत? अब जरा यहाँ समझो, ये भाई तो बटे में आ गए। किस में आ गए? बटे में। बटे माने ये देखो पुल है। क्या है बाबू? पुल। पुल क्या है? जो ऐसे लग गया क्या है? पुल है। ठीक। अब ये पुल पर चढ़ा हुआ है कौन? काश ए, और नीचे नदी है साइन ए। बोलो। तो अब यहाँ पे देखो, ये पुल पर चढ़ा हुआ है और यहाँ पे ये पुल पर नहीं चढ़ा हुआ, बेचारा अभी तो नदी में है। तो इसे दुख हुआ, कह रहा है कि नहीं, मुझे भी पुल पे चढ़ना है। ठीक। तो इसे भी पुल पे चढ़ा देते हैं। नहीं तो ये पुल पे नहीं चढ़ा है और ये पुल पे चढ़ा है, तो ये हंसेगा, ये नहीं हंसेगा, इसको जल के रास्ते जाना पड़ रहा है। समस्या हो रही है ना? तो इसे भी पुल पे चढ़ा दो, बटे 1 कर दो। अब बताओ, दोनों काश काश पुल पे चढ़ गए कि नहीं? दोनों बराबरी हो गए। न इनको दुखी है न इनको दुख है। ठीक। तो चले फिलहाल अब यहाँ चलते हैं। यहां भी काटे हैं तो सेम सूत्र वही बदल दो। क्या होगा? काश ए अपान साइन ए। अब देखो, फिर यहाँ साइन महोदय नीचे है, तो और प्लस यहाँ काश है तो काश को काश ही रहने दो। अब बताओ, काश ए के बटे कुछ है? नहीं है, मतलब इसके भी बटे 1 हम मान सकते हैं। ठीक। अब यह भी पुल पर चढ़ गए। बराबर हो गया कि नहीं? अब समझने का प्रयास करो। यहाँ भी काश ए है, यहाँ भी काश ए है, यहाँ भी काश ए है, यहाँ भी काश है। समझे कि नहीं समझे? देखो जी, हमें लाना है कोसेक ए। क्या लाना है बाबू? कोसेक ए। अब जरा आप ये बताओ पहले कि कोसेक ए का सूत्र होता क्या है? सेकेंड सूत्र समझो। कोसेक ए बराबर सूत्र होता 1/sin ए। मतलब अगर कहीं 1/sin ए दिखे बाबू ना, तो उसके जगह हम कोसेक एक लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब जरा समझने का प्रयास करो। यहाँ काश ए महोदय है और यहाँ भी काश ए महोदय है, तो क्या मैं यहाँ काश ए भाई को कॉमन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकते हो भाई। काश यहाँ कॉमन ले लो। अब जब कॉमन ले लिए तो कॉमन माने भाग दिया जाता है, तो काश ए से काश ए कट जाएगा भाई। क्या बचेगा? ऊपर 1 बटे नीचवा का बची साइन ए, तो लिखो साइन ए। बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। ध्यान इधर उधर गया तो सवाल भी गया। ठीक। बिल्कुल इत्मीनान से पूरा ध्यान, पूरा फोकस यहाँ लगा होना चाहिए। अब फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ क्या बचा है बाबू? बोलो। कासे, तो कासे तो कॉमन लिए थे, तो कासे कट गया, तो क्या बचा? 1/1 यानी 1 ही बचेगा। बोलो जी, कोई समस्या नहीं है ना? चलो, यहाँ भी कासे है, यहाँ भी कासे है, यहाँ भी कासे कॉमन ले लो, तो क्या बचा बाबू? कासे से कासे कट गया, 1/sin ए प्लस, अब यहाँ देखो कासे से कासे कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/1 माने 1। ठीक है बाबू, कासे से कासे कट गया, तो क्या बचा? 1/sin ए -1 बटे 1/sin ए +1। अब देखो जी, 1/sin ए, इसका मैंने फार्मूला भी अभी बताया। 1/sin ए के जगह क्या लिख सकते हो? कोसेक ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ 1/sin ए के जगह अगर मैं कोसेक ए लिख दूं तो बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना? और फिर क्या है? -1, तो -1 बटे 1/sin ए है, तो 1/sin ए बराबर सूत्र क्या होता है बाबू? फिर देखो कोसेक ए, तो लिखो कोसेक ए क्या है? +1, तो +1। बाबू जरा देखो, इसको आपने लेके हल किया और क्या आ गया? कोसेक के -1 कोसेक के +1 आया कि नहीं आया? मैंने बायां पक्ष को लेके चला, दायां पक्ष आया कि नहीं आ गया? तो लिखो RH यस। आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है? cos थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, समझने का प्रयास करो बाबू। देखो दिया है cos थीटा बराबर 4/5, तो देखो जी
यहाँ पहले तो cos थीटा बराबर जो भी मान दिया हो या sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा बराबर अगर कोई भी मान दिया हो तो कैसे हल करेंगे। तो पहले बात यहाँ ध्यान से समझो, एक समकोण बनाना। क्या बनाना बाबू? समकोण। क्यों? क्योंकि cos थीटा का मान दिया तो sin का भी निकालना है और tan का भी निकालना है, दो मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ थीटा दे रहा है ना, तो यहाँ थीटा लिखो, जो कहे वही यहाँ लिख दो, थीटा हो गया। अब इसको a मान लो, b मान लो, c मान लो। बताओ बाबू ये समकोण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, हमेशा ऐसे एक मान मान लेना। तो यहाँ देखो सबसे पहली बात दिया है cos थीटा बराबर 4/5। अब देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको सूत्र बताया था लाल बट्टे कक्का कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कोण, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कोण। ये सब सूत्र आपको अच्छे से बताया गया है, जरूर देखिए। ठीक है, तो फिलहाल हम cos थीटा में चलते हैं। cos थीटा बराबर होता है बाबू आधार बट्टे कोण होता है। क्या होता है? आधार बट्टे कोण। अब यहाँ देखो इस फिगर में यह कोण है, यह लंब है और यह आधार है। बताओ कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ देखो आधार कितना है बाबू? 4, तो यहाँ आधार की जगह लिखो 4। कोण कितना है बाबू? 5, तो लिखो 5। किसकी जरूरत है हमें? लंब की जरूरत है। किसकी जरूरत है? लंब। तो लंब बराबर देखो पाइथागोरस प्रमेय से मैं आपको सूत्र बताया था या आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि लंब बराबर सूत्र होता है कौड़ी में कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है बाबू, समझना। तो कोण कितना है बाबू? 5, 5 का वर्ग माइनस आधार कितना है बाबू? 4, 4 का वर्ग। 5 पच्चे 25 माइनस 4 चौके 16। 25 में से 16 गया कितना हुआ? 9, और 9 का वर्गमूल 3। अब जरा ये बताओ कि लंब कितना आ गया बाबू? 3 आ गया। तो यहाँ लंब के जगह हम क्या लिखेंगे? 3। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे दिया है cos थीटा बराबर 4/5, तो इतना इतना का मान पूछ रहा है। तो ये बताओ लंब हमारा 3 आ गया, तो कोण, लंब और आधार सब मान पता हो गया। हमें किसकी किसकी जरूरत है बाबू? यहाँ ध्यान से समझो, किसकी जरूरत है? साइन थीटा की। तो लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है जी। अब साइन थीटा बराबर सूत्र होता है बाबू लंब बट्टे कोण। ये सूत्र याद होके चाहिए, ठीक है ना। तो लंब का है भाई? लंब है 3, अब बट्टे कोण क्या है बाबू? 5, तो 3/5। चलिए आगे। cos थीटा का मान तो दिया ही है, अब किसकी जरूरत है? tan थीटा की मान। तो यहां हम लिखेंगे बाबू tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ये देखो सूत्र याद होगा तभी आएगा। tan थीटा बराबर सूत्र याद कर लो, लंब बट्टे क्या होता है? आधार होता है। तो लंब कितना इस फिगर में? 3, और आधार कितना है बाबू? 4। बताओ जी, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा था? यही पूछ रहा है, तो इसी का मान निकाल लो। क्या पूछ रहा है? साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों पहले इस फिगर को आप नोट करो। नोट कर लिए? तो चले अब इसके आगे हम आपको बताते हैं। फिगर नोट कर लो, हो गया? चलिए अब देखो इसी का मान हमसे पूछ रहा था, तो मान रख दो बाबू साइन थीटा। अब जरा ये बताओ साइन थीटा का मान क्या है? 3/5। तो हम लिखेंगे 3/5 इंटू माने गुणा, इंटू माने गुणा cos थीटा का मान कितना है? देखो जी 4/5। तो लिखो 4/5 प्लस tan थीटा का मान क्या है बाबू? 3/4। तो लिखो 3/4, और यहाँ देखो स्क्वायर दिया है तो यहाँ स्क्वायर कर दो। ठीक है।
अब देखो 3 चौके 12 बटे 5 बच्चे 25 प्लस 3 का वर्ग करो 3 त्रिका 9 आज 4 चौके 16। अब 25 और 16 का एलसीएम निकालो। अगर मैं निकाला तो तुरंत निकाल दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 25 और 16 है ना, ऐसे एलसीएम निकाल लेना। 25 16 ऐसे कर दो। अब यहाँ ध्यान से समझो, किससे कटेगा, 2 से। बचपन में पढ़े होंगे 6 7 8 में। तो 2 अट्ठे 16, 25 नहीं कटेगा 2 से, 2 चौके 8, 2 से 25 नहीं कटेगा, 2 दूने 4, 25 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तो कटेगा। अब 25 किससे कटेगा, 5 से, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। बताओ जी, एलसीएम निकालने आ गया। कैसे होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80 और 80 पच्चे कितना होता है, 400 होता है। बोलो 80 पच्चे 400। ऐसे एलसीएम निकलता है। गुणा भी करना सीखो। 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया ना। तो देखो एलसीएम का जोड़ कैसे होता है महोदय, बताओ बताओ जी। तो आप अंश को लिखोगे, 12 है तो 12 आगुड़े, ये 25, इसका इसमें भाग दिया जाता है। तो 25 से भाग दो, 400 कट जाए। कितना बेर कटेगा बाबू, कैसे, आप देखो यहाँ ऐसे भाग दे देना। ऐसे समझा रहा हूं, इसलिए आपको एक एक पॉइंट में बता रहा हूं। 25 से कम 25, 10 में से 5 गया 5, 3 में 2 गया 1, 0, कितना में जाएगा, 25 छक्के 150, यानी कितना बार में कटा, 16 बार में। तो 16 लिख दो, ठीक है। प्लस 9 गुणे अब 16 का भाग 400 में दो, ऐसे 16 दूने 32, 10 में से 2 गया 8, 0, 16 पच्चे 80, कट गया कि नहीं, 25 बार में गया। बताओ कोई समस्या नहीं है। अब 16 में 12 गुणा करो, 12 छक्के 72 को 2 हाथ में लगल 7, 12 कम 12 7 19, 192, ठीक है। आप प्लस 9 में 25 का, 9 बचे 45 को 5 हाथ में लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22, 225 बटे 400। जोड़ आता है बाबू, जोड़ लो। 5 में 2 जोड़ो तो 7 हो जाए, और 9 2 11 को 1 हाथ में लगा ले, 2 1 3 1 4, 417 बटे 400। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है cos a बराबर कौड़ी में 3/2 हो तो sin 2a का मान याद करें। ठीक है, समझने का प्रयास करें। यहां लिखे हल बाबू, एकदम बिल्कुल ध्यान यहां दो। क्या कर रहा है, cos a बराबर कौड़ी में 3/2, तो पूछ क्या रहा है, sin 2a का मान पूछ रहा है। अगर यहां ध्यान से समझो, cos a का मान दिया है कौड़ी में 3/2। अगर a का मान हम निकाल लें तो a का मान रखेंगे तो पता नहीं चल जाएगा। तो फिलहाल समझने का प्रयास करो। यहाँ प्रश्न में दिया है cos a बराबर कौड़ी में 3/2। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला, त्रिकोणमिति पढ़ते हो तो सूत्र जानना नितांत आवश्यक है। मैं एक वीडियो इसका अलग ही खुद बनाया हूं, अच्छे से बनाया हूं, ताकि अगर आप कभी बोर्ड में भूल भी गए तो सभी के सभी मान अच्छे से याद हो जाएंगे। निकालने का मैं तरीका बताया हूँ कि sin 30, sin 60, 90, 45, 0, ये सब का मान अच्छे से बताया, उसे जरूर आप देखें ताकि याद कर लें कि मान में कभी कोई समस्या न आए, याद हो जाए आपको। फिलहाल यहाँ समझो, cos 30 डिग्री का मान जो होता है बाबू, वो होता है कौड़ी में 3/2। यह सूत्र होता है। तो जरा यहां ध्यान दो, cos a बराबर, यहाँ कौड़ी में 3/2 है और यहाँ cos a है। तो क्या यहाँ पर कौड़ी में 3/2 की जगह मैं cos 30 लिख सकता हूं कि नहीं? सूत्र के अनुसार देखो, cos a है तो cos a लिखो,
और यहाँ कौड़ी में 3/2 लिखा है बाबू। तो काश में आपको देखना होगा कौन सा ऐसा मान है जिसका मान कौड़ी में 3/2 होता है। तो काश 30 का मान होता है कौड़ी में 3/2। तो यहाँ कौड़ी में 3/2 की जगह मैं काश 30 लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर लिख सकता हूँ तो काश से काश कट गई, ए बराबर कितना आ गई? 30 डिग्री। बताओ जी, ए का मान आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो चलो sin 2a का मान पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है? sin 2a। तो इसका मान निकालो तो हो जाएगा sin 2 आ गुणे ए का मान कितना है बाबू? 30। तो हो जाएगा sin 30 दूनी 60। अब पुनः यहाँ सेकेंड सूत्र आपको याद करना होगा। तो यहाँ sin 60 डिग्री का मान होता है कौड़ी में 3/2। कितना होता है? कौड़ी में 3/2। तो ये बताओ sin 60 के जगह फिर मैं कौड़ी में 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? आया कि नहीं आया? बताओ जी। कोई समस्या? समझे कि नहीं समझे? देखो काश ए का मान दिया था कौड़ी में 3/2, मैंने लिख दिया काश ए बराबर कौड़ी में 3/2। अब देखो हमें देखना है कि कौड़ी में 3/2 काश में किसका मान होता है? काश 30 डिग्री का मान होता है। सूत्र लिखाया हूँ, काश से काश कट गया, ए बराबर 30 डिग्री आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था? sin 2a का मान। तो मैंने लिख दिया sin 2a। तो sin 2a का मान कितना आया? 30। तो मैंने लिख दिया 30। 30 दूनी 60 और sin 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। दिया है cos a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान याद करें। तो यहाँ लिखे हल। देखो समझने का प्रयास करो। यहाँ कर है cos a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान याद करो। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ cos a का मान दिया है, tan a और cot a का मान पूछ रहा है। तो सीधी सी बात, इसके पहले मैंने बताया था आपको कि जब भी ऐसे सवाल रहे तो एक समकोण बनाओ। यहाँ a कह रहा है तो a मान लो, b और c मान लो। यहाँ तक कोई समस्या? इसे आप लंब मानो, इसे आप कर्ण मानो और इसे आप आधार मानो। ठीक है बाबू। अब यहाँ दिया है क्या? cos a बराबर 7/25। सूत्र याद होना चाहिए। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देखिए सूत्र याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी सवाल आएगा। आधार कितना दिया है? 7। कर्ण कितना दिया है? 25। हमें किसकी जरूरत है? लंब की। तो लंब बराबर सूत्र होता है बाबू कौड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। तो कर्ण कितना दिया है? 25। तो 25 का वर्ग माइनस आधार कितना दिया है? 7। 7 का वर्ग। तो 25 गुणे 25 कितना होता है? 625 माइनस 7 7 49। अब 625 में से 49 घटाओ, 576। अब देखिए 576 का वर्गमूल नहीं पता है तो वर्गमूल निकालने का तरीका मैं बताया था। देखो एक भाग विधि से भी होता है। चलो फिलहाल मैं आपको गुणनखंड विधि से ही बताता हूँ। ठीक है, आप क्या करो, 2 से भाग दो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। 2 विधि होता है, याद रखिएगा। फिर 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 18, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये सब तो आता ही होगा, आपको आता है ना। तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, वही हमारा वर्गमूल होता है। 1 2 का जोड़ा बनाते 1 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। तो 576 का वर्गमूल होता है बाबू 24। समझे कैसे आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। क्योंकि जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का जोड़ा बनना चाहिए। 1 2 का जोड़ा बना, 1 2 हो गया, फिर यहाँ 2 जो हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिके 24। या भाग विधि से भी आपको आना चाहिए। तो लंब हो गया बाबू 24। तो यहाँ लंब कितना हो गया? 24।
अब देखो हमें किसकी जरूरत है, tan a और cot a की जरूरत है। तो यहां सबसे पहले लिख लो tan a बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू सूत्र, लंब बट्टे आधार। देखो सूत्र याद होना चाहिए, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, हो गया। फिर काट ए, काट थीटा बराबर क्या होता है बोलो जी, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है 7, लंब कितना दिया है 24। अब हमसे इसी का मान पूछ रहा था ना, tan a प्लस काट ए का मान पूछ रहा था। तो मान रख लो बाबू, tan a का मान क्या दिया है 24/7 प्लस काट ए का मान क्या दिया है 7/24। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 7 और 24 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने आता है, नहीं आता तो देखो वैसे ही निकालेंगे, 7 निकालो 24 निकालो। ठीक है, आप डायरेक्ट 24 में 7 का गुणा कर दो, वही एलसीएम होगा। डायरेक्ट मैं करूं, बोलो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 16, 168 एलसीएम होगा। ठीक है, आप निकाल लेना 7 और 24 का 168 एलसीएम होगा। कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकालते हैं, 7 और 24 निकालो, ऐसे कटेगा नहीं, 7 बरहम 24, 7 2 छक्के 12, 7 2 3 6, 7 3 एकम 3, 7 एकम 7, बोलो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 7 168, वही होगा एलसीएम। ठीक, अब नियम क्या होता है, 24 है तो 24 लिखो गुणे इसका इसमें भाग दो, कितना मिनट में कटेगा 7 दूनी 14, देखो 7 का 168 में भाग दो, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, तो 7 चौके 28, 24 मिनट में कटेगा। फिर प्लस 7 है तो 7 लिखो गुणे 24 7 168, यानी 7 बार लिखो। ठीक, समझे कि नहीं समझे, जैसे 24 है मैंने 24 उतार दिया। अब 7 का भाग देंगे 168 में, 24 मिनट में कटेगा। फिर प्लस 7 है तो 7 उतार दिया, 24 का भाग 168 में 7 मिनट में कटेगा, 7 लिख दिया। अब 24 गुणे 24 करो, 24 गुणे 24 बराबर होता है 576, आप प्लस 7 7 49/168। अब देखो 576 में आप क्या करो 49 जोड़ दो, तो 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625/168, यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों आई होप यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।